तहलका लाइव टुडे में आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। जौनपुर पहुंचे सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नीतियों पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ये सत्ता में आए तो औरंगजेब वाला जजिया कर जनता पर लगाएंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब छठे चरण को लेकर घमासान मचा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सपा कार्यकर्ता आपस में कुश्ती कर रहे हैं, सत्ता से दूर हैं तब ये हाल है और नहीं होते तो क्या होता। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जनता की भावना का सम्मान किया। 500 साल बाद भव्य राम मंदिर बना। कांग्रेस समाजवादी पार्टी राम विरोधी है, इनकी सरकार होती तो राम मंदिर नहीं बन पाता। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही देश में सुशासन संभव है। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी भूख से मर रही है। भारत में 80 करोड़ के लोगों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं। भारत में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि आपकी संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, आपकी संपत्ति का विरासत टैक्स लगाने को कहते हैं, आपकी संपत्ति घुसपैठियों को बांट देंगे। विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर रहे हैं। औरंगजेब ने भाई की हत्या, पिता को जेल में डाला था। कोई मुस्लिम भी अपने बच्चे का नाम औरंगजेब नहीं रखता। विपक्ष में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 23 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। वहां पर 23 करोड़ की कुल आबादी और वो अभी भूख से मर रही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, 4 जून का उनका बोरिया बिस्तर बंद करके पैक करके उनको बोलो जाओ पाकिस्तान, भारत पे बोझा मत बनो, पाकिस्तान में जाके भीख मांगो। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारत अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भूख से बिलबिलाते पाकिस्तानी लोग आपके सामने हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को भारत ने पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभारने में मदद की है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं भारत के अंदर। भारत में जातिवादी और परिवारवादी राजनीति करते हैं। पहले जाति के नाम पर आपको लड़ाएंगे, फिर आपके हिस्से का बंदर बांट करवाने का काम करेंगे। यही तो काम किया था इन्होंने, यही तो काम कर रहे हैं, यही तो इनके कारनामे हैं। आज मैनिफेस्टो पढ़िए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। ये मैनिफेस्टो इंडी गठबंधन का क्या बताता है? ये मैनिफेस्टो बताता है, इन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को ये लोग मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत की मूल भावनाओं का अपमान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर भारत के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यही आधार देश के विभाजन का कारण बना था। और संपत्ति का सर्वे करवाने के बाद, इनके द्वारा कहा जाता है कि संपत्ति का सर्वे करवाने के बाद यह उस पे एक विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब आप जान रहे हैं? आपके बाप दादों ने, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने जो संपत्ति अर्जित करके आपको विरासत के रूप में दी है, इसमें से आधी संपत्ति ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ले लेंगे। फिर ये पाकिस्तान, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को बांटने का काम कर देंगे इसी संपत्ति को। क्या अपनी संपत्ति में आप क्या इनको बंदर बांट करने देंगे क्या? आपके बाप दादों की खून और पसीने की कमाई में क्या ये लूट मचाएंगे क्या? क्या इनको सेंधमारी करने की छूट देंगे क्या? और दूसरा, बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कहता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर उनका घोषणा जो कहती है, वो ये कहती है कि हम विरासत टैक्स लगाएंगे। ये विरासत टैक्स कुछ और नहीं, ये औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। क्या जजिया कर देंगे? अरे स्वतंत्र भारत है, जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या की। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद कर दिया था और शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखा है
कि ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को प्राप्त न हो। उसने कोसा है, उसने कहा औरंगजेब ने, उसने कहा औरंगजेब के बारे में शाहजहां ने लिखा है कि इससे ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो। और कोसते हुए औरंगजेब ने कहा था कि तुमसे अच्छे तो ये हिंदू हैं जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद भी अपने परिवार, अपने पूर्वजों को श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से जल देने का काम करते हैं। लेकिन दुष्ट औरंगजेब, तुमने तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। बहनों और भाइयों, ये जजिया कर जो था औरंगजेब का। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।